बात करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने समाज भोजपुरी समाज के सारे श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम रत्नेश यादव है और मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ। मुंबई में 20-22 सालों से रियल एस्टेट से जुड़ा हूँ। मैंने कई फिल्में बनाई हैं जी। और अभी जस्ट अगले महीने कुछ शूट का प्लान चल रहा है। इसमें काफ़ी मार्केट के बड़े स्टार लोग काम करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का साथ या सहयोग दें। कौन कौन सी फिल्में आपने की हैं? मैंने किया है, एक नाम था रियल इंडियन नगर, रानी चटर्जी को लेकर थी। उसके बाद प्रमुख प्रेमी की फिल्म थी, हीरो वही जो हीरो लेके जाए। फिर नागधारी अभी किया, जो रिलीज हुई पिछले साल। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है प्यार झुकता है। प्यार झुकता नहीं। इसमें स्टार कास्ट कौन कौन से स्टार होंगे? कास्ट इसमें अमरीश सिंह है, समर सिंह है और मार्केट सारे स्टार कास्ट हैं जो भी सपोर्टिंग स्टार। प्यार झुकता नहीं जी ये भोजपुरी में पहले भी बन चुकी है। जी, वो भोजपुरी में बन चुकी है। पहले इसके पहले बनाए थे खेसारी जी की। फिर 5 साल होने के बाद मुझे इस सब्जेक्ट वापस मिला है और पार्ट 2 उनका बन रहा था, लेकिन ये सब्जेक्ट मेरे पास था, इसलिए सब्जेक्ट को मैं सेकंड बना रहा हूँ। चलिए, नागधारी की बात करें, पिछले दिनों ये रिलीज हुई थी, टीवी पे अच्छी टीआरपी के साथ गई थी। कैसा अनुभव है अमरीश जी के साथ काम का? बहुत अच्छा, अमरीश जी बहुत अच्छे सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं। सपोर्टिंग आर्टिस्ट मतलब मेरे लिए सपोर्टिंग है, मतलब भाई तो हीरो बड़े, और काफ़ी फिल्में उन्होंने किया है और मेरे लिए बहुत वो घरेलू जैसा संबंध है। बहुत अच्छा काम करते हैं अमरीश जी। सब कोई अच्छा ही पूछता है जी, मैं अमरीश जी की बुराई पूछ रहा हूँ, क्या गलत आदतें हैं अमरीश जी को? अमरीश जी को कोई गलत आदतें नहीं हैं और उन्होंने सारे प्रोड्यूसरों के साथ सारे अपने सपोर्टिंग आर्टिस्ट से अच्छा काम किया है। उनकी कोई मुझे तो नहीं समझ आता कोई बुराई उनकी नहीं। अच्छाई है तो बताइए कुछ। अच्छा ये है कि लोगों को लेके चलते हैं और सारे लोगों को, मतलब को आर्टिस्ट हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे उनके साथ टेक्नीशियन हो, सबको अपना जैसा बना के चलते हैं। जो आप दर्शक हैं, जो उनसे आप जाते थे, क्या कहना चाहेंगे? नया साल भी आ रहा है। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे दर्शक हैं, मेरे मतलब भोजपुरी समाज के, उनको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। वो मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ये साल जो भी पिछला साल अच्छा गया, बुरा गया, उसको मतलब अपनी बुराइयाँ नहीं कहूँगा, अपनी जो भी गलतियाँ हैं या जो भी हमारे समाज के साथ या हमारे कह सकते हैं कि जो कोरोना काल में लोगों के साथ जो तकलीफ़ें रही हैं, उसको देखते हुए आगे अच्छा होगा, बेहतर होगा। 2022 मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। सर, एक और अभी मेरे माइंड में सवाल आया है। भोजपुरी के कुछ स्टार लाइव आके जो मन में बात है रखते हैं, आप क्यों नहीं रखते हैं? ये बहुत कह सकता हूँ कि बहुत आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये सवाल बहुत गंभीर है। लेकिन इस सवाल पे मैं सारे जितने बड़े स्टार हैं या छोटे स्टार हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा कि आप लोग भोजपुरी नहीं पैदा किए हैं। भोजपुरी हज़ारों साल पहले से आपसे भोजपुरी नहीं आई है। पहली बात, आप भोजपुरी को समझो। भले भोजपुरी आप बहुत जानते हो, बहुत समझते हो, आपके बाप दादा परदादा यहाँ पे उनको बोलते आए हैं, लेकिन आप बोलो कि मैं भोजपुरी पैदा किया हूँ तो बहुत छोटे हो आप लोग। मैं इतना ही कहूँगा। और कुछ अपनी तरह से सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव सर इतना ही है आपसे कि बाकी सारे श्रोताओं से इतना सुझाव है कि जिस माटी ने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाया है, आज बड़े बड़े स्टार, चाहे वो मराठी के हों, चाहे वो पंजाबी के हों, चाहे वो भोजपुरी के हों, चाहे अदर भाषा के हों, वो हमारे भाषा की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी भाषा से आकर्षित हो रहे हैं। हम लोग इतने संकुचित हो गए हैं कि उनको लाके हम महान बने हैं। हकीकत है हम महान हैं। कोई बोलता है कि मैं उनको लाया, मैं लकीर खींच दिया, कोई बोलता मेरे रेंग रहे हैं, कोई बोलता मेरे क्या करें। मैं समझता हूँ कि लोग बहुत छोटे विचार अपने रखे हैं। भोजपुरी तो बहुत महान है। ऐसा तो नहीं है ना कि इनको आके ये सब जो बातें बोलते हैं, अपना दुकान चलाना होता है, फिर दुकान बंद करना होता है तो आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं? एक ही चीज़ बोलूँगा, जितने लोग इसमें ट्रेंडिंग मानना चाहते हैं, बर्थडे में सब मिल जाते हैं। किस बात की ट्रेंडिंग चल रही है आप लोगों की? सिर्फ पब्लिकली बोल दो, लोगों को बोल दो, समाज को बोल दो और लोगों को भड़काओ। पता चला हम उनके सपोर्ट में गए, हम बुरे बन गए, बाद में वो भाई चला गया, उसके पास केक काट के चलाया, केक खिला दिया और सब अपने हो गए। तो कहीं ना कहीं हमको तो लगता है
पॉलिटिकल ड्रामा नहीं कर सकते हैं, ट्रेंडिंग का ड्रामा है। कहीं आपके कहने के अनुसार ऐसा तो नहीं है कि वो लोग बस पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग अलग अलग हैं, फिर बाद में वो लोग गले मिल जाते हैं? सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। जैसे नेताओं का आपने देखा होगा ना कि नेता विरोध तो करते हैं लेकिन शादी में सब लोग शामिल हो जाते हैं, हर बेटे बेटियों के, हर पार्टी के। वैसे ये सारे स्टार लोग हैं, इन लोगों का ही ड्रामा चल रहा है, ये टोटल ड्रामा है। अभी अपनी आपने नेता का जिक्र किया है, बिहार के एक ऐसे पूर्व मंत्री हैं, सीएम भी रह चुके हैं, वो ब्राह्मणों के लेके बहुत ही गलत और अभद्र टिप्पणी किए हैं। माननीय श्री जीतन राम जी मांझी जी, मैं मांझी जी को जानता हूँ। आपने जो बोलने के पहले मैं समझ गया था। हाँ? देखिए, हर समाज की इम्पोर्टेंट है इस देश में, चाहे वो किसी भी जात संप्रदाय से हो, सबको मिलके इस देश को कैसे देश डेवलपमेंट करे, कैसे देश का विकास हो, उस पर बात करनी चाहिए। पुरानी बातों का कोई फ़ायदा नहीं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, एज द प्रोड्यूसर आपने कब एंट्री किया भोजपुरी इंडस्ट्री में? एंट्री करके लगभग 3 साल हो गया। फिर आपने कोई किरदार क्यों नहीं किया? मैं क्यों किरदार करूं भाई? किरदार करने के लिए कलाकार मौजूद है, हम बिहाइंड द सीन्स ही अच्छे हैं। सर, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो मूछें है, एक भोजपुरी इंडस्ट्री में विलेन के तौर पे बहुत ज़बरदस्त लग रही है। कभी किसी ने कहा नहीं, तो मैंने कभी सोचा नहीं। कभी आपने बाथरूम में आपने आपसे आईना में बात किया? बहुत बार। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी किसी फिल्म में विलेन का रोल करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे। चलिए, आज इस खूबसूरत लोकेशन पे आप क्या कर रहे हैं? खूबसूरत तो मेरे जो फ्रेंड हैं अमरीश जी और अवंतिका यादव जी, उनको मिलने आए, उनका शूटिंग देखने आए, और हम लोग आगे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। 2-3 पिक्चर बनाने का हमारा प्रोग्राम है, उसका डिस्कशन के लिए आए हमें। आपकी पिछली फिल्म लव मैरिज काफ़ी सफल हुई थी। आपने भोजपुरी के शेरनी और भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार को एक साथ मिलाया था, उसके बारे में कुछ बताएं। भोजपुरी की शेरनी तो समझो मैं मीडिया में देखा, बाकी तो वो इतनी मतलब नेचर अच्छा है उसका, बात करने का अच्छा है, कभी कोई इश्यू नहीं था, कुछ नहीं था। और अमृत जी से तो मेरा फ्रेंड जैसा रिलेशन है, तो मौका मिला तो हम फिर करना चाहेंगे उनके साथ। आप बताएं चाहे ना बताएं, लेकिन बलम केसरिया के प्रोड्यूसर आप हैं, इस बारे में फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? बलम केसरिया? जी। नहीं, मैं नहीं प्रोड्यूसर हूँ उसका। चलिए, तो अमरीश जी को क्या बधाई देंगे आप? अमरीश जी को यही बधाई दूंगा, उनका जो नेचर है, उनका जो व्यवहार है, उनका ऐसे बना रहे, उनका करियर अच्छा अच्छा चलते जाए, वो आगे काम करे। डेडिकेटेड फिल्म स्टार है, भोजपुरी में अपना नाम का है, और मैं तो चाहूँगा वो बहुत जल्दी हिंदी इंडस्ट्री में भी कदम रखें। हिंदी में तो उन्होंने कदम रख चुके हैं, और प्रीति झरजानी जी के साथ उन्होंने फिल्म बनाई। करेक्ट। लेकिन वो वन ऑफ था ना, वो तो टाइम भी हो गया उसको। मैं चाहता हूँ कि उनको रेगुलर फिल्म करे, जैसे अपने रवि किशन जी है, उनका मार्क जैसा है, हिंदी में भी है, तेलुगु में भी है, तमिल में भी है, भोजपुरी में तो है ही है, वैसा उनको भगवान करे कि उनको मौका मिले आगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर में। तो अच्छा, तो जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। गंगा जी नहाने गए कि नहीं? अरे बहुत बार। अभी हाल फिलहाल? अभी मैं ये वीक में जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली एक चीज़ का वेट कर रहा हूँ, तो शायद 2-3 दिन में मैं चला जाऊँगा। अयोध्या जी का दर्शन भी करने जाऊँगा और काशी विश्वनाथ का दर्शन भी करने जाऊँगा। जब तक आप नहाने जाए तब तक मामला ठंडा हो जाए। आजकल यूपी में 2 ही चीज़ चल रही है, एक तो मोदी जी का गंगा स्नान, एक मोदी जी का काशी विश्वनाथ दर्शन। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये भारत का सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जैसा मिला, और उत्तर प्रदेश का भी सौभाग्य है कि हमको मुख्यमंत्री योगी जी जैसा मिला है, कि संत के जैसा सीएम कोई हो नहीं सकता। उनको अपने लिए थोड़ी काम करना है, उनको समाज के लिए काम करना है, और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, ईश्वर का आशीर्वाद, ये देवीय शक्ति होता है जिससे ये आशीर्वाद मिलता है कि लोगों का सेवा कर सके, और ये उनको मिला, और हमारा सौभाग्य है। बहुत जल्दी भी हम यूपी में कुछ काम करना चाहेंगे, जिसकी वजह से हम लॉ एंड ऑर्डर की वजह से यूपी जो छोड़ के आए थे, यही लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम वापस यूपी जाना चाहेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।